एक्ट्रेसेस के किसी के साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, सिर्फ इस कारण से ही किसी एक्टर या एक्ट्रेस की बदनामी नहीं हो सकती। उसके अलावा ये कुछ नेचुरल कॉल्स के भी कुछ कारण बन सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान को करियर तो ना सही लेकिन शर्मिंदा तो ज़रूर होना पड़ेगा। खास तौर पर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर की तो छोड़िए, वो तो कहीं पर भी अपना जुगाड़ बना लेता है, लेकिन जहां तक बात एक्ट्रेसेस की हो तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें होती होंगी। मैं कई बार सोचता था कि ये एक्ट्रेसेस कैसे मैनेज करती होंगी। आज तो चलिए खैर वैनिटी वैन का कल्चर है, जहां वैनिटी वैन घर से भी ज़्यादा उसमें सुविधाएं होती हैं हर तरह की। आपके टॉयलेट होते हैं, आपके बाथरूम होते हैं, उसमें उसमें आपका बेड भी लगा होता है, सोफ़ा भी होता है, एसी भी होता है। लेकिन आप सोचिए 90s के दौर में या उससे पहले के दौर में ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। लेकिन आप देखिए कोई भी एक्ट्रेस होती है, उसके चेहरे पर कितने शानदार एक्सप्रेशन होते थे। आप सोचिए कि अगर मैं ये कहूं कि इस एक्ट्रेस के शानदार परफॉर्मेंस आपने देखी, इसके चेहरे के हाव भाव आपने देखी, लेकिन इस समय ये एक्ट्रेस इस नेचुरल कॉल से बहुत बुरी तरह से ग्रस्त थी। यानी अपने उस वेग को, अंदरूनी वेग को रोकते हुए उस एक्ट्रेस ने कितनी हिम्मत के साथ में, कितनी बहादुरी के साथ में इतने रोमांटिक जो एक्सप्रेशन इस गाने में दिए। आप समझिए कि कोई रोमांटिक सीन चल रहा है और अंदर की सच्चाई है कि उसी समय एक्टर या एक्ट्रेस को टॉयलेट जाने की बहुत ज़्यादा मजबूरी है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा क्योंकि सेट पर कोई व्यवस्था है ही नहीं, या शूटिंग को बहुत ज़्यादा लेट हो गए तो अब वो सोचता है कि भाई ये काम मैं पूरा निपटा लूं। उस सीन में आप समझिए कि अपने अंदर के वेग को मारते हुए, उसको रोकते हुए कोई इंसान रोमांटिक सीन, और वो सीन ऐसा जो कि कल्ट सीन बन जाए, ऐसे सीन कोई कैसे दे सकता है। मैं आजकल की बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि आजकल जो है वो पूरी सुविधाएं हैं, वैनिटी वैन्स हैं। एक्ट्रेसेस तो छोड़िए, आप एक छोटे से छोटा एक्टर भी वैनिटी वैन की डिमांड करता है। कुछ लोगों की ये पर्सनल है, कुछ लोग इसको किराए पर देते हैं। तो ये जो है आज का जो मेरा टॉपिक है वो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर है। थोड़ा सा एक ये मुख्तलिफ मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है ये बात अटपटी लगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझिएगा तो आपको ये चीज़ लगेगा कि यार यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में। क्योंकि इंसान नहाए बगैर रह सकता है, खाए बगैर रह सकता है, लेकिन टॉयलेट जाए बगैर नहीं रह सकता। बहरहाल 90 के दशक में बॉलीवुड में काम करने वाली एक एक्ट्रेस, जी हाँ, और एक्ट्रेस का नाम है मीनाक्षी शेषाद्री। तो वो बताती हैं कि आज का समय और उनका जो समय था, वो 90s तक, 1996 तक, 98 तक वो फिल्मों में आई। उसके बाद में वो जो रिलीज्ड फिल्म थी आखिरी उनकी 1996 में थी। एक दो फिल्मों में जो लेट हो गई थी फिल्में, वो 98 तक भी दिखाई दी थी, और उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। उन्होंने अमेरिका में जाकर के अपना घर बसा लिया और अब वो फिल्मों के जरिए वापस इंडस्ट्री में आई हैं। तो उनको पुराना समय भी ध्यान है और आज का समय भी ध्यान है। पहले क्या सुविधाएं थी या नहीं थी, या आज क्या सुविधाएं हैं या नहीं है। तो ऐसे एक्ट्रेस को या ऐसे एक्टर को ही समय के बीच में एक भिन्नता करना आता है। बाकी जो लोग सिर्फ आजकल को जानते हैं वो पुराने समय से कोई तुलना नहीं कर सकते। तो अ, मीनाक्षी शेषाद्री के अनुसार उस समय फिल्मों की जो शूटिंग थी उनमें बुनियादी सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव होता था, उनकी बहुत कमी होती थी, और एक्ट्रेसेस को कई असुविधाओं का सामना रोज करना पड़ता था। मीनाक्षी शेषाद्री एक टॉप एक्ट्रेस में थी, उसके बावजूद भी इन कठिनाइयों और इन परिस्थितियों को उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से भोगा है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि सेट पर केवल एक ही वॉशरूम होता था। 90s में ये होता था कि एक ही वॉशरूम होता था, जिसे कम से कम 50 से लेकर के 100 लोग उसका इस्तेमाल करते थे। और
मेल और फीमेल का दोनों का एक ही टॉयलेट होता था। और यह एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एक स्थिति थी, क्योंकि ऐसे माहौल में काम करना बेहद मुश्किल होता है, या यूं कहें कि कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा असुविधाजनक महसूस होता है। रोज तो चलो वो कर सकता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर वास्तव में ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं उसको। तो मीनाक्षी शेषाद्री ने अपने एक अनुभव को साझा करते हुए बताया था कि कभी कभी जब आपकी तबीयत खराब होती है, आपकी सेहत उस हिसाब से काम नहीं करती है, और उसके बावजूद भी आप शूटिंग का हिस्सा होते हैं, तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें डायरिया की प्रॉब्लम हो गई। डायरिया के होने के बावजूद उनको एक बारिश में रोमांटिक गाने की शूटिंग करनी पड़ी थी। और आपने देखा होगा कि मीनाक्षी शेषाद्री से जब किसी गाने की अपील करते हैं तो वो गाना रखते ही इसलिए हैं ताकि मीनाक्षी शेषाद्री अपना पूरा एक्सप्रेशन दें और पूरा डांस करें। और मीनाक्षी शेषाद्री का जो डांस था ना, जो जो इस चीज को मानते हैं, जो समझते हैं ना, जो विश्लेषक हैं वास्तव में, वो समझते हैं कि माधुरी दीक्षित भी कहीं नहीं लगती हैं। अगर मीनाक्षी शेषाद्री का डांस परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे ना, तो उसके सामने कहीं कोई नहीं टिकता। बहुत तेज डांस करती हैं, और मीनाक्षी शेषाद्री का डांस का टेक्निक ही डिफरेंट है। बहुत फास्ट डांस करें। बिन साजन झूला झूलू मैं वादा कैसे भूलूं, एक फिल्म थी दामिनी जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री का डांस हुआ था आमिर खान के साथ में। आमिर खान खुद कहते हैं कि मैं ये पहचान नहीं पा रहा था कि मैं एक स्टेप बदलता उसके बीच में मीनाक्षी शेषाद्री के करीब 5-6 मूवमेंट हो जाते थे, इतनी फास्ट डांसर है। तो वो compete नहीं कर पा रहे थे उनसे। अब आप समझिए कि ऐसे आर्टिस्ट के साथ में ये प्रॉब्लम हो जाए कि डायरिया के बावजूद भी उन्हें एक रोमांटिक, मैं रोमांटिक शब्द पर बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा क्योंकि रोमांटिक गाने में आपको फेस के एक्सप्रेशन देने होते हैं, और अगर वो गाना है तो वहां पर अगर वो गाना मीनाक्षी शेषाद्री के साथ है तो उसको डांस भी करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि आपको डायरिया हो रहा है, और आपको डायरिया मतलब लूज मोशन, और आपको वो डांस करना पड़ रहा है और एक्सप्रेशन के साथ डांस करना पड़ रहा है। तो बताइए आपके लिए कितना ज्यादा मुश्किल अनुभव था। और लेकिन एक्ट्रेस ने इस चीज को इतना प्रोफेशनली निभाया कि किसी को मालूम भी नहीं चला कि उस समय उनकी क्या स्थिति थी। ठीक ऐसा ही वाकया जया बच्चन ने भी बताया कि उनके दौर में शूटिंग जो होती थी उसके समय जो सेट होते थे वो तो अच्छे होते थे, लेकिन प्रॉब्लम असली तब होती थी जबकि आउटडोर शूटिंग के लिए जब एक्ट्रेसेस को खास तौर पर बाहर जाना होता था। तो बताते हैं कि सभी एक्ट्रेसेस को झाड़ियों के पीछे कपड़े बदलने पड़ते थे, क्योंकि वैनिटी वैन जैसी सुविधाएं उस समय बिल्कुल भी नहीं होती थी। सेट पर टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं होती थी, जब जो कि मानी हुई चीज है। आप सोचिए कि कोई इंसान अगर अपना लंच ब्रेकफास्ट अगर कुछ करेगा तो पानी भी पिएगा, तो आप बताइए वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती थी। और ऐसे समय में फिल्म जो एक मीडियम है उसमें हमेशा एक्सप्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि एक्सप्रेशन, हाव भाव और बड़ा शांत चेहरा होना चाहिए। आप सोचिए कि किसी को बहुत तेजी से प्रेशर आ रहा है, वो इंसान कैसे इन सब चीजों को मैनेज करता होगा। एक्सप्रेशन एक बार अगर नोटिस हो जाते हैं ना, कैमरे में कैद हो जाते हैं, वो उसकी जिंदगी भर का वो लेखा जोखा होता है, वो उसका जिसको आप सीवी बोलते हैं, बायोडाटा बोलते हैं, वो उसका वो हो जाता है। तो न जाने कितनी बार इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई होंगी कि हम जिनको बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया, बहुत अच्छा सीन था, बहुत अच्छा तरीके से सीन को निभाया, हो सकता है वो सीन आपको दिख रहा है बहुत अच्छा, लेकिन उस समय उस इंसान के अंदर न जाने क्या क्या प्रेशर्स काम कर रहे होंगे। बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा खराब हो रही होंगी उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनलिज्म निभाते हुए उस व्यक्ति ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस वहां दिया। अब उन्होंने बताया कि वैनिटी वैन जैसी सुविधाएं तो वहां नहीं होती थी, और इससे भी कहीं ज़्यादा ऐसा होता था कि टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं होती थी। और इस स्थिति को कोई भी अच्छी स्थिति नहीं कहेगा, यह शर्मनाक स्थिति ही होती थी। और इससे कहीं ज़्यादा, और एट द टॉप ऑफ इट, अगर महिलाओं के
लिए जो होते हैं ना, सैनिटरी पैड्स जो होते हैं, उनको फेंकने तक का कोई अरेंजमेंट नहीं होता था। अब हर महिला के साथ में ये चीज लगी हुई है, बंधी हुई है, ये नेचुरल है, ये ईश्वर ने ये चीज क्रिएट किया उनके अंदर। आप ये बताइए, इन सब चीजों का भी वहां कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, तो सैनिटरी पैड्स को फेंकने की सुविधाएं भी वहां नहीं होती थी, और उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में अपने जो वो पैड्स होते थे वो घर पर लेकर के आने पड़ते थे, और वहां पर फिर उनको सही तरह से डिस्पोज किया जाना होता था। अब सोचिए, ये मैं टॉप एक्ट्रेसेस की बात बता रहा हूं, ये मैं वो एक्स्ट्रास की बात नहीं बता रहा कि वो भी अपने घर से पॉलीथीन की जो थैलियां होती थी वो लेकर के जाती थी। सच्चाई ये थी। अब इस तरह इन टॉप एक्ट्रेसेस ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने करियर को सफल बनाया, और यह उनके समर्पण और मेहनत का ही परिणाम था कि वो आज भी अपने कल्ट अभिनय की वजह से जानी जाती हैं। तो आप समझिए कि हर प्रोफेशन का कुछ ट्रेजिक फ्लॉ भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग हमेशा पार्टीज करते हैं या हमेशा ही बहुत सुखद स्थिति में रहते हैं। इनके साथ भी वही चीजें होती हैं, वही दिक्कतें पेश आती हैं जो एक आम इंसान के साथ दिक्कतें पेश आती हैं। अपने इस अध्याय को मैं फिलहाल यहीं विराम देता हूं। इस कंटेंट का मैं अगला एक अध्याय आपकी सेवा में लेकर के फिर से बहुत जल्दी हाजिर होता हूं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो कि आप जानना चाहते हैं। कृपया करके मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं किस टॉपिक पर आपको चीज़ों की जानकारी जुटा करके बताऊं। आपकी अति कृपा होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर।